क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर्स। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिलाकर के दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में जवाब देने हैं। अभी जो फ्रैक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, वह असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ये जो क्वेश्चन लिखी गई वह जैसे तैसे लिखी गई हुई है। बड़ी संख्या को भी आप लोगों को देखेंगे तो राइट तरफ लिख दी गई हुई है, छोटी संख्या को भी हो सकता है राइट तरफ लिख दी गई हुई है, जैसे तैसे लिखी गई हुई है अभी। तो आप लोगों को सिंपल में इसका जवाब देना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखने के लिए सिखाऊंगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखते रहिए। आप लोग सबसे पहले एक काम करेंगे। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि आखिरकार असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या कि स्मॉल टू जो लार्जेस्ट नंबर तक की जो संख्या लिखी जाती है, ठीक है, उसको ही असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आप लोग इस चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। ये चीजें आप लोगों को आदर रहनी चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। इस चीज को आप लोग भूलिएगा नहीं। ओके, अब हम लोग को सॉल्यूशन करना है इस सब का। तो आप लोग सिंपली इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे आंसर। फर्स्ट में लिखेंगे आप लोग एलसीएम ऑफ 4 6 9 12 इज इक्वल टू 36। यानी आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी फ्रैक्शन दी गई हुई रहेगी उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर की जो संख्याएं होंगी उनका आप लोगों को एलसीएम निकाल लेना होगा। सबसे पहले तो आप लोग एलसीएम को निकालेंगे। जब एलसीएम निकालते हैं हम लोग इस सब का डिनोमिनेटर का, तो हम लोग का जवाब जो आ जाता है वो 36 आ जाता है। 36 आने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए ध्यान रखेंगे कि सर जितने भी जो फ्रैक्शन लिखी गई हुई है उन फ्रैक्शन को एक एक करके उनकी जो डिनोमिनेटर होगी उनको हम लोग को 36 बनानी होगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को बना करके बताता हूँ। इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग आंसर में कि इसीलिए 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 9/9 इज इक्वल टू 27/30। ठीक है, तो ये कैसे हुआ दोस्तों, वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो 3/4 लिखी गई हुई थी यहाँ पर क्वेश्चन में, तो उसको आप लोग सबसे पहले लिखेंगे 3/4। लिखने के बाद आप लोग बराबर का साइन यूज करेंगे और 3/4 लिख लेंगे। लिखने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है वो पहले चेक करना है। तो देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 मिल रहा है। तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो एलसीएम 36 आया हुआ है उसके बराबर में हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि 4 का टेबल अगर हम लोग 9 टाइम्स में पढ़ते हैं तो हमें 36 प्राप्त होती है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके न्यूमरेटर में भी 9 से ही मल्टीप्लाई करनी है। तभी जो दोनों संख्याएं हैं वो बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ऊपर की संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे की संख्या को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 27 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के जवाब आता है 36। ठीक है, तो इतना हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, तो जो कि मैंने आप लोगों को लिख करके दिखा दिया हूँ। ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हुई है ना आपस में जो बराबर के साइन यूज करके, ये सभी आपस में बराबर ही हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम 9 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, और इसमें भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। तो बची संख्या क्या है, 3/4 ही बची है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो संख्या है इसे भी अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें 3 टाइम में जाएगा और यहाँ पर 4 टाइम में जाएगा। तो एग्जैक्टली जो यहाँ पर जो हम लोगों ने संख्याएं लिखी है वही संख्याएं यहाँ पर भी लिखी हैं। बट अगर हम लोग इस प्रकार से अगर इसे फ्रैक्शन को हम लोग इसकी जो न्यूमरेटर है उसको अगर बदल देते हैं तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई हो जाती है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग सभी क्वेश्चन को जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हुए हैं उनको इसी प्रकार से हम लोग बदल देंगे। तो हमारा सेकंड में लिखा था 5/6, तो 5/6 इज इक्वल टू 5/6 लिख दिए। उसके बाद आप लोग ध्यान देंगे कि 6 में से क्या मल्टीप्लाई करते कि आप लोग को 36 आ जाता। तो 6 में 6 मल्टीप्लाई करते हैं 36 आ जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ऊपर में भी वही संख्या से मल्टीप्लाई करना है, मैंने आप लोग को समझा दिया हूँ। ठीक है, तो ऊपर की संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई करते आता है 30 और नीचे की संख्या नीचे से मल्टीप्लाई करते जवाब आता है 36। उसके बाद इसकी जो थर्ड नंबर की जो फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे। तो थर्ड नंबर के फ्रैक्शन जो हम लोग लिखते हैं 7/9 इज इक्वल टू 7/9। तो यहाँ पर जो हम देखें कि 9 है तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई करते जाता है 36, इसीलिए दोनों जगह पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा 28 और यहाँ पर 36। 4 नंबर की जो संख्या है वो लिखी हुई है 11/12। तो हम लोग 11/12 इज इक्वल टू लिखेंगे 11/12 इंटू 3/3 इज इक्वल टू 33/36। चूंकि 12 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जवाब आता है 36, इसीलिए हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना लिखने के बाद अब आप लोग को ये पता चल ही चुका होगा कि सब जगह पर
डिनोमिनेटर सेम आ चुकी है, तो अब हम लोगों को इसकी न्यूमरेटर की संख्या को फोकस करनी है, ठीक है। तो न्यूमरेटर की जो सब संख्या को हम लोग फोकस करेंगे, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि असेंडिंग ऑर्डर में होता यूं है कि छोटी संख्या सबसे पहले लिखाती है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उससे बाद उसके बड़ी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही प्रोसेस को दोहराएंगे, लिखेंगे इस प्रकार से, नाउ अरेंजिंग देम असेंडिंग ऑर्डर। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे इसको दोस्तों, 27/36। और हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो जो इधर की जो राइट तरफ की जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, इसीलिए हम लोग इसका मुंह इधर खोलते चले जाएंगे। लिखेंगे 28/36, उसके बाद 30/36 और 33/36, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ढूंढना है सबसे पहले, ठीक है। पहले ढूंढ लीजिएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये ओके। तो यहाँ पर जब हम लोग ढूंढे तो सबसे पहले हम लोग को 27 ही इन के न्यूमरेटर में हम लोग को छोटा नजर आया पहले, इसीलिए सबसे पहले इसको लिखे। उसके बाद हम लोगों को 28 नजर आया था, हम लोग यहाँ पर 28 लिख दिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर 30 नजर आई, तो हम लोग यहाँ पर 30 लिख दिए। उसके बाद हम लोग को जो बची हुई संख्या मिली वो हम लोग का 33 मिली था, हम लोग यहाँ पर 33 लिख दिए। और बटे में हमारा यानी फ्रैक्शन में हम लोग का लिखा हुआ था, तो हम लोग फ्रैक्शन में भी इसको लिख दिए। इतना लिखने के बाद आप लोगों को इसकी जो मूल संख्याएं जो है यानी ओरिजिनल जो नंबर लिखी गई हुई थी हम लोग को क्वेश्चन में, उसको जवाब के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से। इसीलिए 3/4 ग्रेटर 7/9 ग्रेटर 5/6 और ग्रेटर 11/12, ये आप लोगों का जवाब आ गया दोस्तों। आप लोग एक ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन को आप लोग घर में भी रिपीट करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग इसको रिपीट करके अगर सॉल्व नहीं करते हैं ना, तो मैं कितने भी अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दूं, आप लोग घर में इसको अगर नहीं तैयारी कीजिएगा ना, तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग घर में भी इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड नहीं करना है या पीडीएफ की कोई झंझट नहीं रखनी है, तो आप लोग सिंपली ऐसे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में भी प्रोसेस वही होगा दोस्तों। इसकी जो फ्रैक्शन लिखी गई हुई है उनमें से जो एलसीएम आप लोग को निकालना होगा उनके डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर में एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। तो इसका एलसीएम जो हम लोग को निकल करके आता है वो हम लोग को 60 निकल करके आ रहा है, ठीक है। यानी आप लोग एलसीएम को अच्छे तरीके से पहले निकालिएगा हर एक क्वेश्चन को। अगर आप लोग को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, एलसीएम भी आप लोग को निकालने के लिए अच्छे तरीके से सिखा देंगे। 2-3 तरीकों से सिखा देंगे, जिससे कि कोई समस्या ना हो। कोई ना कोई तरीका तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तब, तेज स्टूडेंट के लिए तो कोई समस्या होती ही नहीं। चलिए, यहाँ से इतना करने के बाद आप लोग एलसीएम निकालेंगे, तो उसके बाद आप लोग के पास जो नंबर आने वाली है वो है 4/5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 12/12, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, तो चूंकि हम लोगों के पास जो एलसीएम आई थी वो 60 आई थी, तो अब हम लोग जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग 60 करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 5 में 12 मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को 60 आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आप लोग को समझाया हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नीचे से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी वही संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। जब हम लोग 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 46, और 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को जवाब आया आता है 60, ओके। इतना आप लोग सबसे पहले काम करेंगे हर एक फ्रैक्शन में। तो हम लोग यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, आप 7/10 में लिखेंगे तो 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 60, और 11/15 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। फिर 17/20 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग को 60 में आ जाता है, ओके। मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया। उसके बाद आप लोग सिंपली इसको लिखेंगे, नाउ अरेंजिंग देम असेंडिंग ऑर्डर। इतना लिखने के बाद आप लोग देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन में उसकी जो न्यूमरेटर की जो संख्या वो छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पर चेक करते हैं तो जो सबसे छोटी न्यूमरेटर की जो लग रही है वो हम लोग को निकल के आ रही है 42, उसके बाद आ रही है 46, उसके 44, उसके बाद हम लोग को जवाब में आ रहा है 48, तब हम लोग को 56 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बस उसी प्रकार से लिखेंगे, जो छोटी है उसको पहले और उसके बाद उसकी जो बड़ी संख्या उससे उसकी बड़ी संख्या उससे उसकी बड़ी संख्या को लिखेंगे, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इसकी जो मूल संख्या है उसको लिख देंगे। यानी इस प्रकार से 7/10 ग्रेटर 11/15 ग्रेटर 4/5 ग्रेटर 17/20, ओके। यानी इसकी जो मूल रूप में जो लिखी गई संख्या थी उसी को हम लोग जवाब में लिखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को ना इसी तरीका से डिटेल से समझाऊंगा। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो आप लोग को जल्दी मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से भी सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो कोई समस्या होगी नहीं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।